नीलकंठ। जब शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया। सृष्टि का आरंभ एक गहन रहस्य है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न काल, न दिशा, तब केवल अंधकार और मौन था। उसी मौन में छुपा था ब्रह्म, जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अवतरण किया। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने पालन की जिम्मेदारी ली और शिव ने संहार और पुनर्निर्माण का भार उठाया। समय बीतता गया, सृष्टि में विविधता बढ़ती गई। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, ऋषि मुनि सब अपना अपना धर्म निभाने लगे। परंतु जैसे जैसे युग आगे बढ़ा, त्रिविध संतुलन बिगड़ने लगा। असुर शक्ति में बढ़त करने लगे, वे अभिमानी हो गए और देवताओं को बार बार पराजित करने लगे। देवताओं की शक्ति क्षीण होती जा रही थी, वे चिंतित हुए और अंततः ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने उन्हें उपाय बताया, समुद्र मंथन करो, उसके गर्भ में अमृत छुपा है। यदि अमृत मिला तो देवताओं की शक्ति पुनः जागृत हो जाएगी। लेकिन समुद्र मंथन अकेले संभव नहीं था। विष्णु ने सुझाया कि असुरों के साथ संधि करके ये महान कार्य किया जाए। समुद्र मंथन की तैयारी हुई। मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। एक ओर देव, दूसरी ओर असुर। ये मंथन युगों तक चला। मंथन के दौरान पहले निकले कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, चंद्रमा और लक्ष्मी। देव और असुर आशान्वित हो गए, परंतु अचानक समुद्र से एक भीषण काला धुआं और जलता हुआ जहर उभरा, हलाहल। वो जहर इतना घातक था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को भस्म कर सकती थी। वो जल, वायु, अग्नि और पृथ्वी हर तत्व को प्रदूषित कर सकता था। देवता घबरा गए, कोई कुछ न कर सका। सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, महादेव की ओर। शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन थे। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता शिव के पास पहुंचे। उन्होंने शिव के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे त्रिपुरारी, ये विष सृष्टि को विनाश की ओर ले जा रहा है। आप ही वो शक्ति हैं जो इसे रोक सकते हैं। शिव ने आंखें खोलीं। उनका चेहरा शांत, पर आंखों में करुणा थी। उन्होंने एक पल में स्थिति समझ ली। उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई संकोच। वे उठे, समुद्र के समीप पहुंचे और बिना किसी आडंबर के उस भयंकर हलाहल विष को अपने कर कमलों से उठाकर पी लिया। देवता स्तब्ध रह गए। ब्रह्मा बोले, हे महादेव, ये क्या कर दिया आपने? शिव मुस्कुराए, जब तक मैं हूं तब तक सृष्टि को कोई विष छू नहीं सकता। शिव ने विष को कंठ तक पहुंचाया, पर निगला नहीं, न उसे बाहर निकाला। वो विष उनके कंठ में स्थिर हो गया। विष की अग्नि से उनका गला नीला पड़ गया। तब से वे कहलाए नीलकंठ। उनकी पत्नी देवी पार्वती ने तुरंत उनकी गर्दन को पकड़ लिया, जिससे विष नीचे न उतर सके। ये प्रेम और त्याग की लीला थी। एक और शिव सृष्टि के लिए विषपान कर रहे थे, दूसरी ओर पार्वती उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए तत्पर थीं। इस घटना के बाद सृष्टि में संतुलन पुनः लौट आया। अमृत अंततः समुद्र से प्रकट हुआ, जिसे विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से बचाकर देवताओं को दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा अमृत था, वो शिव का त्याग था। हलाहल का विष पीना केवल एक शारीरिक कष्ट नहीं था, ये उस ब्रह्म तत्व का प्रदर्शन था जो अहंकार रहित होकर सृष्टि की रक्षा करता है, बिना किसी बदले की आशा के।